हेलो एवरीवन दोस्तों, अगर आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए डीएलएड का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कैसे चुनना है। क्योंकि गाइस बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है और वह किसी भी सब्जेक्ट से जो है डीएलएड कर लेते हैं और होता क्या है कि बाद में 6 to 8 में उन्हें प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम कब आता है मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जब आप डीएलएड कोर्स करते हैं ना तो डीएलएड कोर्स करके आप क्लास 1 to 5 प्राइमरी और क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी 2 लेवल के टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। अब गाइज 1 to 5 के टीचर बनने के लिए आपसे ग्रेजुएशन नहीं मांगा जाता है और ना ही कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से किए हो, चाहे आप साइंस से किए हो, आर्ट्स से किए हो, कॉमर्स से किए हो, क्लास 1 to 5 प्राइमरी टीचर लेवल 1 के टीचर बनने के लिए आपसे कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है, आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मांगा जाता है। आपने अगर डीएलएड के साथ में भी ग्रेजुएशन किया है, आपका ग्रेजुएशन रेगुलर से हो रहा था और उसी दौरान आपने डीएलएड में एडमिशन ले भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, 1 to 5 के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी चाहिए और डीएलएड साथ में भी नहीं होना चाहिए ग्रेजुएशन के, या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका डीएलएड वो वैलिड नहीं होगा और सीटेट का पेपर 2 भी आपका पास होना चाहिए, तभी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होगे। तो समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो 6 to 8 के टीचर आप कौन कौन से सब्जेक्ट के बनते हैं आपको पता है। मैथ साइंस के बनते हैं या एसएसटी या साइंस के बनते हैं। तो अगर देखो आपको डीएलएड सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे ना तो आपको 6 to 8 के टीचर बनने के लिए पढ़ाई करवाई जाएगी और आपको पहले सब्जेक्ट को चुनना होगा। डीएलएड सेकेंड ईयर में जाने से पहले सब्जेक्ट चुनना होगा। तो आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने वाले हो, 12th नहीं देखा जाएगा, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या करने वाले हो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है डीएलएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट लेना है और पढ़ना है, मतलब पढ़ने को मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा? मान लो आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है तो आपको मैथ साइंस लेना होगा, तो आप 6 to 8 में मैथ के टीचर बनोगे, ठीक है ना, डीएलएड सेकेंड ईयर में। वहीं पर आप बीए करने वाले हो या कर चुके हो तो आपको ये एसएसटी और साइंस लेना होगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी सब्जेक्ट से आपको सीटेट का पेपर 2 पास करना होगा। और डीएलएड के साथ अगर ग्रेजुएशन आप किए हो तो ग्रेजुएशन अगर आपका इग्नू से ओपन कॉलेज से है, रेगुलर मोड वाला नहीं है, तो वो आपका वैलिड होगा। लेकिन ग्रेजुएशन अगर आपका रेगुलर था और डीएलएड में एडमिशन ले लिए हो तो ऐसे में आपका 6 to 8 में प्रॉब्लम आएगा। 1 to 5 में प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ग्रेजुएशन चाहिए ही नहीं, भले ही आपने रेगुलर ही क्यों नहीं किया हो। ओके।